पूरी बात मेरी हो जाए। ए स्क्वायर की वैल्यू आई आ गई, ठीक है, तो ए की पावर 4 हो गया ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, वो क्या है आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है, हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर में आया, देखो ठीक आया। तो अच्छा, इसमें अब ए की पावर मान लो 100 भी कल को पूछा हो तो ए स्क्वायर की पावर 50, आई की पावर 50, वो भी आई आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 था जो हमने किया, जिसमें इन्होंने ए दिया हुआ था और ए की पावर 4 मांगा था। हाँ, ए की पावर जो 25 मांग देगा तो थोड़ी गड़बड़ है। ए की पावर 25 एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, अच्छा एक्स्ट्रा में ये है ए टू ए की पावर 24 इंटू ए की पावर 1, और जो ए की पावर 24 है ना, इससे लिख सकते हो ए स्क्वायर की पावर 12 इंटू ए, और ए स्क्वायर क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी पावर 12 इंटू ए। आई की पावर 12 क्या होता है आई इंटू ए इज ए की पावर 25 जो वो ए के इक्वल होगा। ऑड पावर ए की इक्वल निकलेगी, सारी ऑड पावर, इवन पावर आइडेंटिटी निकलेगी। अब कोई बात पूछनी है वो पूछ सकते हैं। ये है क्वेश्चन 21। ये number of all possible matrices of order 3 by 3 with each entry 0 और 1। कल एक किया था ऐसा क्वेश्चन, अब रिपीट होने लग जाएगा, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। इधर आइए, 3 by 3 मैट्रिक्स की ईच एंट्री आइदर 0 और 1, तो दिस कैन बी फिल्ड इन 2 ways, दिस कैन बी फिल्ड इन 2 ways। इस तरह से ईच प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 ways। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस 2 की पावर 9 होगी। हाँ 512। वो कल भी एक क्वेश्चन और आया तो उसमें कोई और एलिमेंट फिल किए थे, ठीक है ना, 0 1। अच्छा, अगर नंबर ऑफ चॉइसेस ज्यादा दे दे, 0 1 2 3 दे दे, 4 चॉइसेस, हाँ 4 की पावर 9 कर दो, 2 की पावर 18 या 4 की पावर 9, 4 इंटू 4 इंटू 4। ये क्वेश्चन ये वाला ना 0 1 वाला, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ओरिजिनल, और वो दूसरा था वो एनसीईआरटी का नहीं है, वैसे बनाया हुआ है क्वेश्चन। ये जो सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। अब एनसीईआरटी में तो ऑब्जेक्टिव है नहीं, तो ऑब्जेक्टिव बाहर से कराने होते हैं। ये सारे रिलेवेंट मतलब एनसीईआरटी बेस्ड है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एआईजे ऑफ ऑर्डर m/n, जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर m/n दिया हुआ है। आगे कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इनमें से ऑप्शन बताओ कौन सी रहेगी। यस, m और n इक्वल होना चाहिए। स्क्वायर के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। Which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal? कहते हैं ये दोनों मैट्रिसेज इक्वल है, आप x y की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है कि नहीं। Which of given values of x and y will make the following pair of matrices equal? x और y की वो कौन सी वैल्यूज हैं जिनके लिए हमारी मैट्रिसेज
इक्वल हो जाएंगी। तो इनको इक्वल करना स्टार्ट कर दो। मैट्रिसेज क्वेश्चन 23। मैट्रिसेज इक्वल कब होते हैं? जो कंपोनेंट वाइज इक्वल हो, एलिमेंट वाइज इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। 3x + 7 शुड बी 5, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। आगे 5 शुड बी y - 2, y + 1 शुड बी 8 एंड 2 - 3x शुड बी 4। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से -2/3 आई है, और यहां से और यहां दोनों जगह से बाई 7 आया। लास्ट से x क्या आया? 4 - 2, 2/-3 -2/3, मतलब वैल्यू सेम आई ना, क्लैश नहीं करेगी। क्लैश कर जाए तो बोलेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। तो वैल्यूज हैव नॉट क्लैश, सो एक्सेप्टेबल। आवर आंसर इज x = -2/3, y = 7। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन राइट। अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। थोड़ा सा लेंदी, हल्का सा 24 नंबर को रीड किया जाए। x, y, z, w एंड p आर मैट्रिसेज। इसमें बहुत सारी मैट्रिसेज दी हैं, x, y, z, w, p। इसीलिए थोड़ा सा लेंदी, हल्का सा। मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 2/n। अब इनके ऑर्डर्स पर ध्यान दें। इसका ऑर्डर है ना 2/n है, और y का ऑर्डर हुआ 3/k, z का ऑर्डर 2/p, w का ऑर्डर हुआ n/3 एंड p का ऑर्डर हुआ p/q। फिर आगे रीड करें क्वेश्चन को। रेस्ट्रिक्शन ऑन n, k एंड p सच दैट दिस इज डिफाइंड। इसने क्या बोला? p/y + w/y शुड बी डिफाइंड। तो वो मैं यहां लिख रहा हूं, p/y + w/y शुड बी डिफाइंड। और आपसे रेस्ट्रिक्शन पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी रेस्ट्रिक्शन है जिसमें ये डिफाइंड हो जाए। p का ऑर्डर देखो, p × k हो गया, y का ऑर्डर हुआ 3 × k, w का ऑर्डर हो गया n/3, y का ऑर्डर हो गया 3/k। ठीक है, डिफाइंड के लिए क्या होना चाहिए बताओ? ये k और ये 3 इक्वल होगा तभी तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। तो k की वैल्यू 3 होनी चाहिए, समझ में? और यहां देखो, ये और ये इक्वल है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये वेल डिफाइंड। अब जब ये प्रोडक्ट तैयार होगा, जब ये प्रोडक्ट पहला वाला तैयार होगा, तो इसका ऑर्डर अब क्या होगा? p/k। सभी लोग समझने की ट्राई करें। p/k होगा। p/k का मतलब p/3 होगा। k की वैल्यू 3 है, p/k होगा, जो k आपने निकाल रखा है, p/3 होगा ये वाला प्रोडक्ट। और प्लस करके जब ये निकालोगे ना, w/, यहां पे लिख देता हूं p/, जो है इस ऑर्डर का होगा, p/3 ऑर्डर का होगा। और w/, का ऑर्डर क्या होगा बताओ? n/k ऑर्डर होगा। ठीक है, तो अभी देखना, ये 3 और ये n इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। तो हमारी रिस्ट्रिक्शन ये है कि n और 3 इक्वल होना चाहिए, n और 3 इक्वल होना चाहिए।
और फाइनल, हाँ n और 3 तो इक्वल होने चाहिए। और एक और बात है कि ये दोनों ऑर्डर सेम होने चाहिए, p/3 और n/3। क्यों? जब ऑर्डर सेम नहीं होगा तो इनको आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, ऐड नहीं कर सकते। तो ऐड करने के लिए इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि p×3 और n×k सेम होना चाहिए। अब क्या होगा? p, इसका मतलब p×3 और n की वैल्यू क्या ले ली? 3, k की वैल्यू क्या है? 3। तो इसका मतलब p की वैल्यू बैठती है 3। p की वैल्यू 3 होनी चाहिए और k की वैल्यू भी 3 निकली। अब इसमें जो दिया हुआ है, इसमें जो रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है वो p मतलब n की वैल्यू, हमने काफी एनालिसिस की तो उसमें n की वैल्यू p के इक्वल बैठ रही है। और n 3 भी आ गया। तो ऐसा है इसमें कि आपका n, आपका p और n इक्वल आया, ठीक है, p और n इक्वल आया और 3 के इक्वल आया, और k कितना आया? वो भी 3 आया। इसकी लाइट में जो भी रिस्ट्रिक्शन राइट है वो टिक कर दी जाए। तो इसकी लाइट में कौन सी रिस्ट्रिक्शन सही आ रही है इनमें? इसमें ऑप्शन ए राइट आ रहा है, समझे? हाँ, p = n आया, लेकिन n की वैल्यू एनालिसिस बहुत ज्यादा की तो n की वैल्यू सामने आ गई, और नहीं तो n की वैल्यू सामने नहीं आती। अब आप डाउट हो वहां डिस्कस करो, ठीक है। अब देखिए इसी टाइप का ये अगला क्वेश्चन 25 है। इसी का पार्ट समझ लो, अगर ठीक से रीड करोगे तो x, y, z, w एंड p आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, वो जो ओल्ड में था वही ऑर्डर होना चाहिए रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन 25 में तो इसने बोल ही दिया कि n और p इक्वल है, n = p आप यूज कर सकते हो। तो फाइंड 7x - 5z। ये इसने 7x - 5z का ना ऑर्डर मांगा है, ऑर्डर ऑफ दिस, ठीक है। अब देखना x का ऑर्डर क्या है इसमें। x का ऑर्डर है 2/n, z का ऑर्डर बता। x/z का ऑर्डर है 2/p, ठीक है। तो ये डिफाइंड कब है ये चीज? क्वेश्चन 25 है ना, ऑर्डर ऑफ 7x - 5z डिमांडेड। तो ऑर्डर ऑफ 7x - 5z is either this or this, the two should be equal। चाहे इसे ऑर्डर बोलो चाहे इसे ऑर्डर बोलो, दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी तो सम डिफाइंड है ना, सम या डिफरेंस तब डिफाइंड है जो दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो क्या चीज हो गई? 2/n और 2/p इक्वल होना चाहिए। और इसने बोला n और p इक्वल है, ठीक है, n और p इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर आप 2/n बोल दो या 2/p बोल दो, तो इसकी लाइट में अपना आंसर देखो 25 का कौन सा मैच करता है। इनमें भी मैच करता है। वैसे आंसर 2/p भी है, 2/p उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, p/2 और 2/p में फर्क है। तो p/2 ये आंसर नहीं है, 2/p ओके है,
ठीक है, तो 2/p वहां है नहीं, इसलिए आप बी को टिक करोगे। नियरेस्ट आंसर सर्च करना होता है। 25। अब 26 को देखिए, ये रहा 26 नंबर। आपको पता है मैट्रिक्स अलजेब्रे में ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, तो इसने क्वेश्चन 26 में क्या डिमांड की देखो जरा। ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। 26 को देखें, ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर के हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वेल डिफाइंड होगा, सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, सो दिस इज वेल डिफाइंड एंड इट इज इक्वल टू पूछा है, तो इक्वल टू पूछा है तो मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वैलिड होता है और कम्यूटेटिव लॉ वैलिड नहीं होता, सो यू कैन राइट लाइक ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी इंटू बी इज बी। ए बी और बी ए कैंसल होगा क्या? नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स प्रोडक्ट इन जनरल नॉट कम्यूटेटिव, और इसलिए यही इसका आंसर रहेगा, यू कैनॉट कैंसल। ठीक है, नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। साथ में आपने जान लिया क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी is not equal to a square minus b square in matrix algebra because of non-commutativity of multiplication, because ab is not equal to ba। हो गया? तो अब आप अपना डाउट हमें पूछ सकते हैं। किसी को राइटिंग तो नहीं करनी है? So come to question 27। 27 में ए और बी इसने दे दिए, आपसे पूछा ए बी डिफाइंड, बी ए डिफाइंड, बोथ डिफाइंड एंड बोथ आर नॉट डिफाइंड। इसके अंदर आपको आंसर बताना। अब देखो ये कौन सा ऑर्डर है? इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/2। अच्छा, जब ए बी आप निकालोगे तो कौन से ऑर्डर का निकलेगा? 2/2 का निकलेगा, क्योंकि ये वाला 3 ये वाला 3 मैच कर जाएगा। 2/2 सभी समझ में आ रहा है? जब बी ए निकालोगे तो बी ए का ऑर्डर यस 3/3 निकलेगा। मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे बताना ही पड़ेगा, नीचे यहीं पे लिख देता हूं, ध्यान दो। बी का ऑर्डर ना 3/2 है और ए का ऑर्डर है 2/3। ठीक है, तो जो बी ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आ जाएगा 3/3, तो वही हम लोग कह रहे हैं 3/3। अच्छा ये बताओ, ए बी और बी ए के इक्वल होने के कोई चांस है? क्योंकि उनके ऑर्डर ही अलग है। ऑर्डर अलग होने पर मैट्रिसेस ए बी और बी ए कभी भी इक्वल नहीं आएंगे, नेवर इक्वल आएंगे। हालांकि दोनों डिफाइंड है, ए बी इज डिफाइंड एंड बी ए इज ऑल्सो डिफाइंड। आपका आंसर कौन सा हो गया? सी ऑप्शन आपका आंसर। क्वेश्चन 28 को देखें। दिस मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स है क्या? ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स ये होती है, के आई को कहते हैं, अच्छा याद रखना, के टाइम्स आई को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब स्केलर मैट्रिक्स ऐसी होनी चाहिए, मेन डायगोनल में के होना चाहिए, रिमेनिंग 0। इसमें उल्टा है, इसमें क्या है, सेकेंडरी डायगोनल में के आया हुआ है और होना कहाँ चाहिए? प्रिंसिपल डायगोनल में।
तो इसलिए KI को कहते हैं, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स है क्या ये? नहीं, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें, हाँ, तो डायगोनल भी नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो आइडेंटिटी भी नहीं है ये, और इसलिए सिर्फ। ओके, क्वेश्चन 29। AB are symmetric matrices of same order, then this is symmetric, skew symmetric, null matrix, none of these, इनमें हमें पता लगाना है। तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन सामने आ गया है, ध्यान से देखना, मैं आपको बता दूं। A and B are symmetric matrices of same order, ठीक है। A dash equal to A, वो क्यों? क्योंकि A is symmetric given, और B भी सिमेट्रिक है, तो B डैश इज इक्वल टू B। अब आपसे हमारी डिमांड कौन सी, कि ये मैट्रिक्स कैसी है? AB डैश माइनस BA डैश कैसी है? सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक? और नल मैट्रिक्स देखेंगे उसके बाद, पहले सिमेट्री स्क्यू सिमेट्री में चेक करो, क्योंकि यहाँ पे A क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक, C क्या है? सिमेट्रिक। पहले इनमें पता लगाते हैं। नल मैट्रिक्स होने का चांस इसका कम है, क्योंकि ऐसा ए बी दिए तो है नहीं, और ऐसे नल को बोल क्यों सकते हो? सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में चांस है, नहीं तो फिर नन ऑफ दी, ठीक है। ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये कहीं नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप अच्छा, आप एक काम करिए, फिर ये इसका ना ट्रांसपोज करिए, तो पता लगेगा सिमेट्रिक है कि नहीं। तो ट्रांसपोज करोगे तो रिजल्ट पता है क्या आएगा? फर्स्ट का ट्रांसपोज माइनस सेकंड का ट्रांसपोज। कहीं अटके तो पूछ जरूर लेना। तो अब ये हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड ट्रांसपोज, इसका आंसर क्या आएगा? सेकेंड, हाँ, सेकेंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट ट्रांसपोज माइनस, यहां पर देखो, सेकेंड का ट्रांसपोज इंटू फर्स्ट ट्रांसपोज। अब देखते हैं क्या आया। ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज ठीक है, माइनस ये क्या है? ए बी ट्रांसपोज। मुझे ऐसा लगता है नेगेटिव कॉमन ले लिया जाए, नेगेटिव कॉमन लो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ए बी डैश, और ये हो जाएगा नेगेटिव बी ए डैश। आपने देखा क्या कि जहां से स्टार्ट किया था आपने, यहां से है? ये चीज और ये चीज सेम है, तो आपने क्या ला दिया? एक्स डैश इक्वल टू माइनस एक्स ला दिया, तो वो जो एक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। डाउट पूछो, ठीक है। हाँ, अब एग्जाम में जब आएगा ना, वो भी आपको सिमिलर लगेगा, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ए बी डैश माइनस बी ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब आपको धीरे धीरे पहचान हो जाएगी, और फिर प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम का क्वेश्चन करके आओगे। आप पूछो डाउट, ठीक है। ओके, 29 नंबर। अभी आ गया एक 30 नंबर, जिसकी बैकग्राउंड आपके पास नहीं है, क्योंकि इनवर्स लगा हुआ है इसमें, तो क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं उसका ना, हम आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड दे देते हैं, और क्वेश्चन करके इनवर्स जब अगला चैप्टर करेंगे ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो उसमें बैकग्राउंड मिल जाएगी। लेकिन ये थोड़ी सी बैकग्राउंड अभी याद कर लो, छोटी सी चीज है, ध्यान देना। ये 3 फार्मूले होते हैं इनवर्स में। अभी आप इनवर्स का कुछ नहीं जानते, पर फार्मूला तो याद कर ही सकते हो। तो साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स के आगे भी अल्फा ही होना चाहिए, सेम थिंग होनी चाहिए दोनों जगह। ये एक्स हो तो वो भी एक्स हो, तो इसका आंसर होता है π/2 90 डिग्री। दूसरा फार्मूला तो अभी याद करना, ये इनवर्स क्या है वो बाद में देखा जाएगा, पर याद तो कर ही सकते हो।
टेन इनवर्स अल्फा, अल्फा थोड़ा कम अच्छा लगता है, एक्स लिखता हूं, प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी π/2 होता है। वो अल्फा भी एक्स से बोलो तो अच्छा लगेगा, ये भी सही है, सही तो दिक्कत कोई नहीं है। थर्ड नंबर कॉसिक इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। मुझे लगता है 3 फार्मूले से अभी फिलहाल काम हमारा चल जाएगा, बड़े फेमस फार्मूले। और जब वो चैप्टर करोगे तो पहले दिन आपको बताएं कम से कम 20-25 फार्मूले हैं पहले, उनमें 3 आर 3 ऑफ दैम, वैसे तो 25 होंगे, 30 होंगे, काफी फार्मूले हैं, वो फिर याद करने होते, ट्रिग्नोमेट्री है ना पूरी। हो गया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है दोनों जगह x हो, ये 5x भी हो सकता है, ये 100x भी हो सकता है, दोनों यहां भी 100x होगा और वहां भी 100x होगा, तो आंसर कितना आएगा? π/2 ही आएगा। ठीक है, ओके। तो लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3030। इसमें हमने आपको a और b दिए हुए हैं, आपसे a माइनस बी मांगा है। अब a माइनस बी में लिख रहा हूं। पहली बात तो यह ये 1/π यहां भी है और वहां भी है, कॉमन ले लो और रिमेनिंग को माइनस कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड कराओ। 1/π तो कॉमन ले दिया, इसकी टेंशन खत्म हो गई। यहां पर वो एलिमेंट लिखाओ मेरे से, देखो ये एलिमेंट आएगा साइन इनवर्स एक्स पाई, वो क्या लिखा है उसकी टेंशन नहीं लेनी, बस कॉपी करो ये वाला एलिमेंट। अच्छा, दूसरा क्या आएगा जब माइनस ऑफ दैट करोगे? प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई। समझ पा रहे हो? अभी देखना, ये वाला एलिमेंट पकड़ो, टेन इनवर्स एक्स अपॉन पाई माइनस दिस, माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन पाई। समझ में आ गया? 0 हो जाएगा। अब यहां देखो आके, साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई, माइनस के बाद क्या लिखूं मैं यहां? अगेन सेम थिंग, साइन इनवर्स एक्स अपॉन पाई। यहां पे बताओ, कॉट इनवर्स पाई एक्स मैंने लिख दिया, अगला आप बताओ। यस, ये माइनस है और आप माइनस कर रहे हो, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस 10 इनवर्स पाई एक्स इक्वल टू 1/π। ओके, 1/π कॉमन चल रहा है, ये चीज π/2, वो इसीलिए फार्मूला बताया था मैंने, नहीं तो यहीं पे एल्डअप हो जाते। ये तो डिलीट होकर के 0 दे गया, दिस इज 0। व्हाट अबाउट दिस? π/2, क्योंकि ये कॉट इनवर्स है प्लस टेन इनवर्स है होने की वजह से π/2। 1/π ठीक है, π/2 बाहर करें तो 1 0 0 1, ठीक है? π कर दिया। 1/2 के बाद जो बच्चा वो क्या है? आई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाफ आई आंसर और हाफ आई उनमें दिया भी है, ऑप्शन डी इज राइट। समझ? अगला बताओ फिर। (31) डिफाइंड वाला क्वेश्चन है, डिफाइंड वाले बहुत है क्वेश्चन, पॉपुलर है ना बहुत ये। AB are two matrices of order 3/m and 3/n respectively, and m equal to n, m equal to n है, ठीक है? Then order of this 5a minus 2b। अब a का ऑर्डर क्या है दिया हुआ है ना वहां, 3/m हो गया। a का ऑर्डर क्या हो गया? 3/m।
बी का ऑर्डर क्या है 3/n। ऊपर से कहता है MNR इक्वल, MN इक्वल है, तो मतलब ऐसा हुआ 3/m और 3/n इक्वल हो गया, और यही आंसर का भी ऑर्डर होगा। अब ये ऑर्डर ऑफ द आंसर है, जो आंसर आएगा ना रिजल्ट आएगा, ऑर्डर ऑफ द रिजल्ट यही है। तो इनमें जो भी वहां मैच करे, ये आंसर मैच करे तो ये लिख दो, वो मैच करे तो वो राइटिंग कर दो। ऑप्शन बी इनमें आंसर आएगा। इसे m/3 नहीं लिखना, क्योंकि 3/m और m/3 में फर्क होता है। ठीक हो गया? अब पूछो डाउट। सो 31 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। We go to question 32 now। 32 में हमने आपको एक मैट्रिक्स दी है, ये मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करके और आंसर बता। डायगोनल, डायगोनल में जिसमें जीरो होते हैं ना सारे, वो डायगोनल नहीं हो सकता। डायगोनल में और सारे जीरो पर डायगोनल नॉन जीरो हो, और डायगोनल में कम से कम वन एलिमेंट नॉन जीरो है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसे ऑब्जर्व कर लिए? हाँ, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, पहचानो। ये -5 है, यहाँ क्या है 5, 8 है तो यहाँ क्या है -8, यहाँ 12, यहाँ पर क्या है -12, ऊपर से मेन डायगोनल 0। यही पहचान है स्क्यू सिमेट्रिक की। अगर आप a का डैश करोगे ना, इस a का डैश करोगे तो -a आप चेक कर सकते हो, श्योर आएगा। ऐसे ऑब्जर्व कर लो, ठीक है। अदरवाइज यू से a' इक्वल टू -a। दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन 33 को कर लेते हैं। 32 हो गया है, 33 ट्राई किया जाए। इधर देखो, a इज ऑफ ऑर्डर m/n, 33 नंबर है। a का ऑर्डर क्या है m/n। b इज सच दैट, b का ऑर्डर दिया नहीं इसमें, बोला b इज सच दैट। चलो ठीक है, b का ना r/s आप अज्यूम कर लो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अननोन है। कहता है b इज सच दैट ab' इज डिफाइंड। ठीक, ये बात समझो, a इंटू b' क्या है डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब एग्जिस्ट करता है। जैसे कभी कभी वो ए भी निकलता ही नहीं है, ऑर्डर मैच नहीं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, अगर नहीं है तो वो चीज अनडिफाइंड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ थोड़ा सा आपको वैसे बताता हूँ। जैसे ए मैट्रिक्स है, वो मान लो 3/2 है, और बी मैट्रिक्स है, वो 3/2 वो भी है। तो इस केस में ए इंटू बी डिफाइंड है कि अनडिफाइंड है? अनडिफाइंड है, क्योंकि इसमें समझ गए अनडिफाइंड क्या चीज होती है, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, निकलेगा ही नहीं। तो ये वाला 2 इस 3 के साथ मैच नहीं करता, और इसलिए ए बी इज नॉट डिफाइंड। हाउएवर बी ए इज ऑल्सो अनडिफाइंड। अगर बी ए करूं इसी का इसका, तो वो भी अनडिफाइंड ही निकल रहा है। देखो b 3/2 हो जाएगा और a हो जाएगा 3/3, और मैच होने चाहिए बीच वाले, ये सेम होने चाहिए, तो ये सेम नहीं है, तो ये भी अनडिफाइंड हो, इसको अनडिफाइंड बोलते हैं। तो ab' डिफाइंड, डिफाइंड मीन्स कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। इनके साथ एक वर्ड आता है कन्फॉर्मेबल। डिफाइंड जिसे बोलते हैं कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। कन्फॉर्मेबल मीन्स द मल्टीप्लीकेशन इज फीजिबल। ओके, तो ए मैट्रिक्स m/n ऑर्डर की है, पहचानो। b' मैट्रिक्स कौन सी ऑर्डर की होगी? नहीं पता, ध्यान दो ध्यान दो।
एस बाई आर। ध्यान दो, बी मैट्रिक्स हमने आर बाई एस अज्यूम कर लिया, तो बी डैश करोगे ना तो जो रोज हम कॉलम बन जाते हैं, रोज बिकम कॉलम्स। तो वो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो रिवर्स हो जाता है। तो जो आर बाई एस है ना वो क्या बन जाएगा, एस बाई आर बन जाएगा। समझ गए? और क्वेश्चन कहता है ये डिफाइंड है, क्वेश्चन गारंटी दे रहा है कि डिफाइंड है, और अगर ये डिफाइंड है तो क्या होना चाहिए, कम से कम n और s इक्वल होना चाहिए। नहीं, सारा ऑर्डर इक्वल होना जरूरी नहीं है, n और s। सो डिफाइंड, देयरफॉर वी कैन से n एंड s आर इक्वल। आपको r और s निकालने थे, तो हमने कौन सा निकाल दिया अभी तक, s वी हैव फाउंड। निकालने दो है, r भी निकालना और s भी निकालना। अब अगली स्टेटमेंट, बी डैश इज ऑल्सो डिफाइंड। यहां देखो आके बी डैश और ए, बी डैश का ऑर्डर बताओ, एस बाई आर, ए का ऑर्डर है एम बाई, इज डिफाइंड, इसको भी कह रहा है कि डिफाइंड है। और ये रफ वर्क काट देता हूं, कोई कंफ्यूज करे बात में। डिफाइंड इफ, हाँ, आर इक्वल टू एम। अब आपका इस स्टेज पर आके आर भी निकल गया, आर बाई एस अज्यूम किया था, बी को आर बाई एस लिया था, तो देयरफॉर बी विच वाज चोजन एज आर बाई एस, दैट बी एज, आर का वैल्यू आपने बताया एम, एस का वैल्यू आपने बताया एन, तो बी ऑफ ऑर्डर एम बाई एन। इन्होंने पूछा क्या, बी का ऑर्डर पूछा। देखो क्वेश्चन ये है, ए बी डैश एंड बी डैश ए आर बोथ डिफाइंड, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी डिमांडेड, और बी का ऑर्डर हमने आर बाई एस लिया था, तो वो एम बाई एन के इक्वल है। कंफ्यूज हो गए? अब से 34 नंबर है, तो 34 नंबर में ये ई करके हटाऊं, मुझे लगता है ये वाला ए बी डैश माइनस बी ए डैश, अभी थोड़ी देर पहले किया था एल्सवेयर, कैसा निकला था ये, स्क्यू सिमेट्रिक। वी हैव डन इट समवेयर टुडे, राइट? 29 क्वेश्चन, हाँ 29 क्वेश्चन था वो। इनकी लैंग्वेजेज में थोड़ा फर्क है, 29 में एक्स्ट्रा लिखा हुआ है बहुत, और 34 में सही लिखा हुआ है, जितना लिखना चाहिए उतना लिखा है। 29 में ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक दिया हुआ है, वहां एक्स्ट्रा दिया हुआ है, उसके बिना क्वेश्चन हमारा पहले भी हो गया था। ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी हमने यूज नहीं किया था उस क्वेश्चन में, उसकी जरूरत नहीं थी, जो कि अब आके बिल्कुल साफ है। तो मैंने वहां बताया नहीं कि देखो यूज नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी जगह पर सही है, एक्स्ट्रा चीजें दे सकते हैं कभी कभी। ओके, तो इसका तो स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि वो 29 में भी करके हटे हो। 35 नंबर, 35 टाइप के 2 क्वेश्चन मैं इस क्लास में कर चुका हूं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर की जरूरत पड़ने पर इट इज आई। फिर डिमांड क्या है, ए माइनस आई होल क्यूब, ए प्लस आई होल क्यूब माइनस 7a, इसकी डिमांड है क्वेश्चन की। ठीक है, और आई की वजह से फार्मूला लग जाता है। अगर ए माइनस बी होल क्यूब करूं तो ए माइनस बी होल क्यूब पे वो फार्मूला नहीं लगता। तो ए माइनस आई होल क्यूब कैन बी रिटन एज ए क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3a आई इंटू ए माइनस आई। याद रहे, आई की वजह से फार्मूला लग रहा है, सब जगह मत लगा देना फार्मूला। अब ए प्लस आई होल क्यूब को ठीक करता हूं इसे, दिस इज ए क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a आई इंटू ए प्लस आई माइनस 7a। दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज। जो फर्स्ट वाली चीज है वो मैं लिख रहा हूं, ए क्यूब, ठीक है, आई क्यूब आई माइनस ए आई को ए कहते हैं। अच्छा, आई किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो सेम मैट्रिक्स होती है,
तो माइनस 3a इंटू ए हो गया माइनस 3a², माइनस इंटू माइनस प्लस 3a, आई इंटू आई² और आई² आई होता है, आई इंटू ए होता है। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलजेब्रे का 1 है। तो उसको जहां चांस मिले तो उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। अब देखना अगला, a³ कॉपी किया मैंने, i³ फिर से आई प्लस 3a इंटू ए 3a² प्लस 3a इंटू आई 3a, और वो माइनस 7a एक्स्ट्रा चले जा रहा है। पूछो, सही है ना? ओके, ये डिलीट, ये आ गया 2a³, ये आ गया आपका 6a, और वो हो गया माइनस 7a। 2a³ है a² इंटू ए, ये दोनों मिलके माइनस a² की वैल्यू क्वेश्चन में दी है आई ऊपर, अब आके हमने उसको वैल्यू को यूज कर दिया। सो यू हैव 2a माइनस ए, दैट इज ए। अब आपकी बारी, आप डाउट को पूछ सकते हैं, और ना डाउट हो तो ए ऑप्शन 35 की ऑप्शन ए राइट निकल गई। ठीक है, अब देखते हैं 36 में। This is 36. For any two matrices A and B, we have AB equal to BA, AB not equal to BA, है? फिर हमारा है इधर AB equal to O, none of these. यस, बहुत बार बताता ही रहता हूँ, सारे लोगों को याद होता है ना कि कम्यूटेटिव लॉ नॉट वैलिड इन जनरल। हाँ, कभी कभी वैलिड हो जाता है, जैसे AI और IA इक्वल हो गए, ये कभी कभी वैलिड हो सकता है, पर कभी कभी से कम्यूटेटिविटी नहीं होती। कम्यूटेटिविटी अगर वैलिड है तो एवरी टाइम वैलिड होती। तो ओके, 36 नंबर हो गया। 37 नंबर, A matrix given in the question, you are required to find a³ minus 2a²। तो ट्राई करते हैं, a³ माइनस 2a² निकालने की एफर्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स इन्होंने दी है, a² आई एम राइटिंग 1 माइनस 1 माइनस 1 1, फिर से 1 माइनस 1 माइनस 1 1, मल्टीप्लाई किया जाए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस 1 माइनस 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 माइनस 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 प्लस 1 2। a² आपका बिल्कुल तैयार हो गया है। कुछ ऑब्जर्व कर पाया? 2a के इक्वल आ गया, 2a है, ठीक है। ओके, इन्होंने a³ मांगा है तो a³ निकालना तो पड़ेगा ही। उसका इतनी जल्दी ये नहीं कह सकते कि वो 2a आया तो अगला 3a आएगा, इतनी जल्दी नहीं बोल सकते। अगर ये 3 आए तो उसके अगला का 4a का चांस रहेगा। तो a³ क्या है? a² इंटू ए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 2 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस 2 माइनस 4, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 2 माइनस 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 प्लस 2 4। और a² 2 आया, a³ 3a नहीं आया बल्कि 4a जरूर आया है ना। हाँ, कुछ सीरियल है जरूर। ओके, हमें इसमें a³ माइनस 2a² मांगा, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। a³ 4 माइनस 4 4 और माइनस 2a²। इस मैट्रिक्स का माइनस 2 टाइम्स है, मतलब बाहर प्लस रखना और माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, माइनस 2 इंटू माइनस 2 4,
-2 इंटू -2 4, -2 इंटू 2 -4। अब इन सबको ऐड कर दो तो 4 -4 0, -4 + 4 0, -4 + 4 0, 4n -4 0, वो आंसर है नल मैट्रिक्स। ठीक है, सीधा है? हाँ, क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बेस्ड है। अब कोई तो ओरिजिनल क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कोई दूसरा, क्योंकि एनसीईआरटी में इतने क्वेश्चन है ही नहीं, है तो 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की यहीं पे लिखे पड़े हैं और हंड्रेड्स में पहले करा दिए। हंड्रेड्स में काउंट करो, हंड्रेड्स में होंगी पहली बुकलेट में तो, और 50 तो ये है ऑब्जेक्टिव। इसके बाद केस स्टडी है इसके अंदर और असर्शन रीजन है, इसके अंदर सब कुछ है, केस स्टडी, असर्शन रीजन, और बहुत अच्छा। और मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कोई भी चीज ना कम है ना ज्यादा है। ओके, ये 37 नंबर। 38 देखा जाए, A is 2/3 मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स है 2/3 एंड AB is 2/5 और B इसने दिया नहीं, B ना आपसे पूछ रहे, B मस्ट बी, तो B का ऑर्डर आप अज्यूम कर लो m/n, अज्यूम कर लिया। जब आपने अज्यूम किया तो A इंटू बी, क्योंकि ए बी वेल डिफाइंड है, ए बी डिफाइंड है और ए बी का ऑर्डर दे रहा है क्वेश्चन 2/5, जो अभी हमने यूज नहीं किया कर्व पर। ए बी का ऑर्डर दे रहा, बी का ऑर्डर नहीं दे रहा, बी तो आपसे मांगती। ठीक है, तो देखो ए इंटू बी डिफाइंड तब होगा जो 3 और m इक्वल होंगे। यस, m इक्वल टू 3 तो श्योर हो गया, अलग लिख दिया मैंने साइड में, आपको ये अज्यूम करना ही है, नहीं तो ए बी अनडिफाइंड रहेगा। अब m इक्वल टू 3 के साथ ये डिफाइंड हो गया, डिफाइंड होने के बाद ए बी का ऑर्डर आप बताओ यहां से कितना आएगा। साइज ऑफ प्रोडक्ट, जैसे ये दोनों तो इक्वल रहे हो गए ना, जो बचे हुए हैं वो साइज ऑफ प्रोडक्ट में आते हैं 2/n। ठीक है, टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। इसके कॉलम इसके रोज अगर मैच कर जाए तो क्या होता है, तो वो ए बी डिफाइंड होता है। फिर जो मल्टीप्लाई करके आंसर होता है, आंसर का साइज होता है 2/n। ठीक है, ओके, तो 2/n। अब क्वेश्चन जो साइज दे रहा है वो कौन सा दे रहा है, इसी ए बी का, ए बी का जो क्वेश्चन साइज दे रहा है 2/5 दे रहा है, वो कह रहा है वहां पे 2/5 है, हम कहते हैं 2/n है, वो कहता है 2/5। ठीक है, दिस इज बाय क्वेश्चन। तो फिर n की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। इन्होंने b का ऑर्डर मांग दिया, तो b का ऑर्डर क्या आ गया, b आपने m/n अज्यूम किया था, तो वो b 3/5 आ गया। मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड के ऊपर बहुत क्वेश्चन है, तो 3/5 मीन्स ऑप्शन ए इज राइट। सबने लिख दिया, ये हो गया। 39 क्वेश्चन। A given a² minus ka minus I equal to O also given। k का वैल्यू मांग दिया, k की वैल्यू क्या है, आप कर चुके हो ऐसा क्वेश्चन, कर तो सारी टाइप के कर चुके हो, प्रैक्टिस हो रही। 1 2 2 3 इंटू 1 2 2 3 माइनस k टाइम्स 1 2 2 3 माइनस आइडेंटिटी 1 0 0 1 और वो रहा 2। ठीक है, मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दिया जाए। फर्स्ट हो फर्स्ट कॉलम 1 + 4 5, फर्स्ट हो सेकेंड कॉलम 2 + 6 8, सेकेंड हो फर्स्ट कॉलम 2 + 6 8, सेकेंड हो सेकेंड कॉलम 4 + 9 30, प्लस यहां साइन लगाओ, माइनस के का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस के
-2k -3k, और ये नेगेटिव भी अंदर सेट कर दो, प्लस साइन बाहर रखने के बाद -1 0 0 -1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब क्या करें, इन सब को ऐड करके और फिर 0 0 0 0 के इक्वल करो, के की वैल्यू कुछ आ जाएगी। आपने ये देखा प्लस बाहर रखा, माइनस के अंदर मल्टी, क्योंकि ऐड करने में आराम पड़ता है। ये फिर इसमें से वो माइनस करो, फिर अगला माइनस करो, उसमें थोड़ी गड़बड़ी होती है। तब हमने बाहर माइनस रखा ही नहीं, प्लस कर लिया, ऐड करो आराम से। 5 -k -1, 4 -k है, 8 -2k +0 हो गया। नेक्स्ट 8 -2k, 13 -3k और फिर -1। अब कंपेयर करो, 4 -k = 0, उधर 8 -2k = 0, इधर 8 -2k = 0 अगेन, ये 12 -3k = 0। कहीं से भी k निकालो, हो रहा है। k की वैल्यू क्लैश नहीं करनी चाहिए, अगर क्लैश हो जाए तो नाइदर दिस इज करेक्ट नॉर दैट इज करेक्ट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। नन ऑफ दीज फिर टिक करना है, जो आंसर्स हैं आपके ABCD उनमें नन ऑफ दीज को टिक करना है। फिलहाल k का वैल्यू 4 बैठता है। वैल्यू ऑफ k डिमांडेड बाय द क्वेश्चन हियर, ये देखिए ये था क्वेश्चन, तो k की वैल्यू 4 आ गई है। कोई राइटिंग कर रहा है और के लिए? अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 40, इसमें काफी सिग्निफिकेंट अच्छा क्वेश्चन मालूम पड़ता है। क्वेश्चन तो सारे अच्छे हैं, सेलेक्ट करते टाइम देखा हमने, बहुत ही अच्छा। कोई छोटा मोटा कहीं मिसप्रिंट मिल जाता है, कोई छोटा मोटा रिपीटिशन मिल सकता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत हाईली सिलेक्टेड और आपके लेवल के इंपॉर्टेंट। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x² + x + 1 = 0। तो आगे चलने से पहले कुछ फैक्ट याद दिलाते हैं। अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा याद है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस, -b/a होता है और b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, -b/a फार्मूला है उसका, किसमें, ax² + bx + c = 0 की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो ये -1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू भी 1। तो अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो सम ऑफ रूट्स, इसे क्या बोलते हैं, s, सम ऑफ रूट्स, इसे क्या बोलते हैं, p, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, और सुनो और भी जरूरत है आपको, इन दो की नहीं, और भी जरूरत है वहां, तो मैं बताता हूं। अल्फा इसका रूट है, तो अल्फा शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो α² + अल्फा + 1 = 0 जरूरत पड़ेगी इसमें, इसलिए लिखा मैंने। बीटा भी इसका रूट है, तो बीटा शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो β² + β + 1 = 0। आप देखोगे कि चारों की जरूरत इस सिंगल क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप क्वेश्चन रीड करें। अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू, आपसे हमने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की डिमांड कर दी, तो प्रोडक्ट निकालता हूं। जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो है 1 बीटा अल्फा अल्फा इंटू अल्फा बीटा 1 बीटा, दोनों मैंने लिख दिए हैं। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 हो गया। फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, 1 इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू बीटा, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम,
अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा 2 अल्फा। यहीं पर वो चीजों की जरूरत पड़ गई, क्योंकि इसका आंसर बहुत अच्छा है। आप बोलो ये आंसर लिख दूंगा तो लिख तो दोगे, पर आंसर तो इसके देखो ना, नंबर दिए हुए, इतना अच्छा आंसर है, आपका आंसर अल्फा बीटा में। तो अब आपको वो चीजों की जरूरत पड़ चुकी है। अल्फा प्लस बीटा आपने वो टॉप पे लिखा हुआ है, उसको कॉपी करिए। अल्फा प्लस बीटा -1, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा बताओ है। यस, यू हैव इट फ्रॉम हियर। इसे देखो, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू -1 बैठती है। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा ये -1 और 2 अल्फा बीटा 2 बन जाए 2। ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना अच्छा, कहां से क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से चला, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कराया और आंसर नंबर में दिया। बहुत ही सुपीरियर क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 का ये दोनों मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। और ये मैंने बताया वर्कशॉप की क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया। ये वो मटेरियल है, मतलब जन कितना एक्सपीरियंस है इन क्वेश्चंस के पीछे। ओके, नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन 41। ये consider the following in respect of the following matrix -1 1 1 -1, ठीक है। ए इन्होंने दिया, अब इन्होंने बोला नंबर 1 ए स्क्वायर इक्वल टू -a, आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स। फिर ए क्यूब इक्वल टू 4a, आपको बताना है राइट है रॉन्ग। फिर नीचे देखो स्टेटमेंट, बीच ऑफ द अबव इज करेक्ट, कि 1 और 2 में से कौन सा करेक्ट है। फिर आए ऑप्शन ए बी सी डी। इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है। तो कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर इक्वल टू -a, राइट है कि रॉन्ग है ना, पता लगाना। ए क्यूब इक्वल टू 4a, उसके बाद जब ये पता लग जाएंगे तब आपको ए बी सी डी नीचे लिखे वो टिक करने हैं, ठीक। ए स्क्वायर मुझे लगता है अगले पेज पर ही करना पड़ेगा, किसी और पेज पे मैं यहाँ कर, एक सेकंड, यहाँ पर मैं ए स्क्वायर आपका करता हूँ 31 के नीचे। क्वेश्चन 41 का नंबर है। ए स्क्वायर बीइंग डन है -1 1 1 -1 इंटू अगेन -1 1 1 -1, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 -1 -2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 -1 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 + 1 2, ए स्क्वायर रेडी हो गया। और ए क्यूब और अच्छा ए स्क्वायर, क्या ये -a आया, एक माइनस कॉमन लो, -2 2 2 -2, क्या ये -a है? 2 कॉमन ले जाइए, मतलब -a तो नहीं है ना, बस हाँ जी, फर्क पड़ गया। ओके, तो ए स्क्वायर -a नहीं निकला, ए क्यूब निकाला जाए। ए क्यूब की वैल्यू, ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर आप ये नेगेटिव वाला रख लो, नहीं तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा बिना नेगेटिव वाला। 2 -2 -2 2 इंटू ए कॉपी कराओ, -1 1 1 -1, और बहुत ही आराम से मल्टीप्लाई करिए। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम -2 -2 -4, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम 2 बन 2 + 2 4, सेकेंड और फर्स्ट कॉलम 2 + 2 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -2 -2 -1, हो गया। ए क्यूब की वैल्यू, क्या ये 4a के इक्वल है? ए है ना, ए ये लिखा पड़ा ये वाला, इसका 4 टाइम्स है,
तो ये क्यूब तो 4a के इक्वल निकल गया, बिल्कुल सही है, a क्यूब 4a के इक्वल निकला हुआ है। इसका मतलब जो दो रिजल्ट इन्होंने क्वेश्चन मेकर ने दिए उनमें 1 रॉन्ग और 2 राइट, ये क्वेश्चन था अपना। तो एक स्क्वायर इक्वल टू माइनस है तो रॉन्ग निकल गया, फॉल्स निकल गया, ये राइट निकल गया दूसरा वाला, है ना। हाँ, तो ए ऑप्शन में 1 ओनली, बी में कहता है 2 ओनली, कौन सा, बी, 2 ओनली, बी ऑप्शन आपकी राइट होगी। अब चलिए क्वेश्चन 42 को देखिए। A is given matrix, then matrix X for which this holds true. आपसे X मांग दिया and matrix equation is given. नॉर्मल ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, बहुत खास नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट सब है, सबके सब, पता नहीं कौन सा है। 2x plus 3a equal to 0. क्वेश्चन से 2x प्लस 3a की वैल्यू डाल दीजिए, 1 0 माइनस 2 2 माइनस 3 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो 2x प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 0 माइनस 6 3 2 6 माइनस 9 3 4 12 इक्वल टू, ठीक। इसे राइट में शिफ्ट कर दें, 2x इज माइनस ऑफ दैट 3 0 माइनस 6 6 माइनस 9 12 है, नेगेटिव अंदर सेट कर दे और हाफ कर दे, हाफ कर देता हूं नेगेटिव को अंदर, माइनस 3 0 6 माइनस 6 9 माइनस 12, ये अपना x रेडी हो गया। अब मैचिंग कर लो, कोई होगा इनमें आंसर। अच्छा, इन्होंने ना 2 का भी डिवीजन करा हुआ है, और अगर ऑप्शंस को देखें तो 2 का डिवीजन करके आंसर है ये, फिर भी ऐसे मैच कर जाए तो ठीक है। देखो माइनस 3/2 इसका पहला एलिमेंट ना, माइनस 3/2 आ रहा है, माइनस 3/2 तो वो ए में भी है और डी में भी अभी तक, ठीक है। फिर हाफ इंटू 0 दूसरा एलिमेंट, दोनों जगह मैच कर गया, हाफ इंटू 6 3, वो मैच नहीं किया, ए रिजेक्ट हो गया, डी अभी भी चल रहा है, तो डी minus 3 9, yes, D completely right. Now look at this question 43. ये दे, इन्होंने फिर से एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी, वैल्यू ऑफ x डिमांडेड बाय द क्वेश्चन। 43 को देखें, यह है 5x1, मतलब थोड़ा डेंसिटी ज्यादा है, अलग अलग दूर दूर लिखें तो ये चीज है वो 5x1, और वो कॉलम है 2 -1 3, और आंसर इसका कहता है 20। आपसे 20, वो मैट्रिक्स 20 है, नंबर 20, क्योंकि इधर से मैट्रिक्स आएगी उधर नंबर तो मैच नहीं करेगा। मैट्रिक्स आप बिल्कुल ये वाला नोटेशन दे सकते हो। नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम will be 5 2 जा 10, x into -1 minus x, 3 1 जा 3 is equal to 20, ठीक है। 13 minus x is 20, माइनस x हो गया 20 minus 13 7, वैल्यू ऑफ x is -7, जो कि ऑप्शन बी में आपको भी दिख रहा है। फिनिश करें। So look at 44 नंबर, ये देखिए 44 में ये क्या बोल रहे हैं, A is of order m/n, B is of order p/q। 44 यहीं पे हो जाएगा, छोटा ही मालूम पड़ रहा है। A is of order m/n, B is of order p/q। अब कहता है एडिशन ऑफ A एंड B इज पॉसिबल इफ, इनका एडिशन डिफाइंड कब होगा, डिफाइंड इफ
नहीं, मल्टीप्लीकेशन नहीं है ये, एडिशन में पूरा ऑर्डर मैच करना चाहिए, फुल ऑर्डर शुड मैच। मतलब m की वैल्यू p होनी चाहिए और n की वैल्यू q होनी चाहिए। मतलब ये कि एडिशन के लिए m/n इक्वल टू p/q होना चाहिए, मतलब पूरी फुल मैचिंग होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में बिना फुल मैचिंग तो हो जाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, तो हो जाता है प्रोडक्ट। लेकिन सम के लिए तो पूरा ऑर्डर ही सेम हो तभी सम हो पाता है। ठीक है, तो अभी इसकी लाइट में आंसर कौन सा बैठता है? डी ऑप्शन, राइट। अभी आ गया क्वेश्चन 45। ये देखो, ए गिवन ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देन वन ऑफ दीज इज वैलिड। चलो पता लगाते हैं। 45, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए है, इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 1। ए लिखना पड़ेगा भाई, एक मिनट रुकना। अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस, मैंने लिख दिया। अब कर लो, मल्टीप्लाई कर लो धीरे से। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा 0, सेकेंड और फर्स्ट कॉलम गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा 0, सेकेंड और सेकेंड कॉलम बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा, राइट साइड 1 0 0 1। ठीक है, मैचिंग कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। और इसकी लाइट में ऑप्शंस को चेक कर लो। अल्फा स्क्वायर देखो ऑप्शन ए तो है नहीं राइट, आपको कौन सा राइट लग रहा है बोलो? सी ऑप्शन इसमें राइट है, ध्यान से देखो। हाँ जो भी है, ऐसे करो, इधर देखो, हाँ ऐसे करो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0, -1 मल्टीप्लाई कर दो तो ये पॉजिटिव हो गया। अल्फा स्क्वायर नेगेटिव बीटा गामा नेगेटिव इक्वल टू 1। ठीक है, सो दिस वी हैव डन क्वेश्चन 45। (46) नंबर, ऐसे कॉमन सेंस से जल्दी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? जो नॉट ट्रू है वो बताना है। स्केलर मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, ट्रू वाला, लेकिन वो आंसर नहीं है, आंसर फॉल्स वाला है। डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रू। डायगोनल मैट्रिक्स ना हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो ये ट्रू। स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रू। स्केलर मैट्रिक्स के टाइम्स आई को कहते हैं, वो तो डायगोनल होता ही है, तो डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, ये फॉल्स है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स मे नॉट बी स्केलर मैट्रिक्स। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ बात को समझे? हाँ जी, ए स्केलर मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ट्रू। स्केलर मैट्रिक्स के टाइम्स आई होता है, के टाइम्स आई होता ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई के टाइम्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो स्केलर मैट्रिक्स के का मल्टीप्लाई करोगे 0 के 0 0 0 के, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी तो ट्रू हो जाएगा, है ना। अच्छा, और ये डायगोनल मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, मैं यहां लिख के देता हूं, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स है इज नॉट स्केलर, ये है चक्कर। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर। जैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स है आपकी 9 10 15, तो ये स्केलर नहीं है। हाँ,
क्यों? इसमें ये जो डायगोनल है ना सेम होना चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स के लिए वो स्केलर कॉमन आना चाहिए मैट्रिक्स में, तब होता है। तो 46 आपने देख लिया। 47 नंबर ये है, A इज ऑफ ऑर्डर 3/4, B इज ऑफ ऑर्डर 4/3। ध्यान दो, A का ऑर्डर है 3/4 और B का ऑर्डर है 4/3। तो ऑर्डर ऑफ B ए मांग दिया इसने, यस। B आप पहले लिखिए 4/3, A आप बाद में लिखिए 3/4। तो ये बीच वाले क्या है, आपस में इक्वल होने चाहिए और है, और आंसर आएगा 4/4। ठीक है। अच्छा, ज्यादा क्वेरी ना हो तो 2-3 है छोटे छोटे हो जाए तो हो जाए, तो फिनिश हो जाएगा ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। ये आंसर शीट आपको दी हुई है आपके नोट्स के अंदर, आंसर हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर की दी हुई है, एंड मोस्ट ऑफ देम विल मैच। कोई इक्का दुक्का कहीं मिसप्रिंट हो सकता है, नया बना है ये ऑब्जेक्टिव, पहले इतने ऑब्जेक्टिव इतने सारे नहीं कराते थे, थोड़े उतने कराते थे जितने पहले कराए। बेटा आपको सेकंड सेट मिला नहीं, आप थोड़ा रुक के जाना अगर होगा तो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 49। फर्स्ट सेट सबको दिया हुआ हमने, आपको मिला नहीं मिला? हाँ, फर्स्ट सेट मिलेगा, रखा हुआ दे दूंगा। और सेकंड सेट जिनकी फीस पेड है उनको दिया हुआ है, और इसमें कहीं कमी बड़ी है तो हमें बोलना, फीस पेड और नोट्स नहीं मिले तो मांगो। ओके, क्वेश्चन नंबर 49। ये क्योंकि 50 तक है तो कर ही लेता हूँ, नहीं तो छुट्टी कर देता मैं, लेकिन 2 ही तो क्वेश्चन बचे हैं। Which one of the following is true for any square matrices A and B of same order? A B स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर के लिए इनमें से कौन सा सेम ऑर्डर है? सेम ऑर्डर मतलब थिंग्स आर वेरी वेल डिफाइंड, A भी 3/3, B भी 3/3, तो अनडिफाइंड कोई भी नहीं है। डिफाइंड होने के बाद इनमें कौन सा ट्रू? डी ऑप्शन, रिवर्सल लॉ। और बस एक क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें इसने ए स्क्वायर मांग दिया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। 4 - 2 6 - 3, फिर से 4 - 2 6 - 3 मल्टीप्लाई करिए। फर्स्ट कॉलम 16 - 12 4 हो गया। फर्स्ट और सेकंड कॉलम -8 + 6 -2। सेकंड और फर्स्ट कॉलम 24 - 18 6। सेकंड और सेकंड -12 और +9 -3। हाँ, तो ए स्क्वायर की वैल्यू किसके? ए के इक्वल आ गई है ना, ए आ गया। तो इनमें तो चलो उन्होंने ए नहीं लिखा, अच्छा किया, लेकिन लिखते तो ए क्यू निकालोगे वो भी ए आएगा, ए की पावर 2020 निकालोगे तो ए आएगा। इतना अच्छी मैट्रिक्स है ये, कोई ऐसे नंबर्स है कि इसकी ए की पावर करने से फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं तो फर्क जरूर पड़ता है एक आधे एलिमेंट में।